जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत की मिट्टी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कल के लेक्चर में हमने भारत की सभी मिट्टियों के बारे में जाना और ये भी बताया था कि ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा। कौन कौन है वो 8 भाग थे दोस्तों? पहले बताया था जलोढ़ मिट्टी, याद कीजिए जलोढ़ मिट्टी था, और उसके बाद काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, और बताइए जिसे, और था लेटराइट मिट्टी। पांचवी था दोस्तों कौन सी, जल्दी बताइए, शुष्क मिट्टी। छठी दोस्तों क्या था, लवड़ी मिट्टी। सातवीं था दोस्तों वन मिट्टी, और आठवीं था दोस्तों जल्दी में पीटमय मिट्टी। क्लियर है? तो इस तरीके से 8 मिट्टी के बारे में हम लोगों ने जाना। क्लियर है? कहां से जाना? ICAR की रिपोर्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने ही बताया कि भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इन 8 प्रकार की मिट्टी में हमने पहले जाना था क्या, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कई नामों से, जैसे कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों बालू 40% होता है, और मृतिका यानी जो सबसे पतली कण वाली जो मिट्टी होती है उसे मृतिका बोलते हैं। मृतिका भी दोस्तों 40% होता है, और गाद जो होता है 20%। कल के लेक्चर हमने दोस्तों सभी बताया था, यदि ना देखे हो जाके आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों आपके लिए तभी समझ में आएगा। आज दोस्तों रिपीट करा रहे हैं ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं ताकि उनको भी दिमाग पे आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है दोस्तों? जल्दी बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर है? अब ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में दोस्तों ये फैली हुई है। मतलब तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों इस मिट्टी में हमने यही बताया था कि पोटास और चूना, साथ ही में फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। चूना और बताइए जैसे फास्फोरिक एसिड और पोटास की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। धान की खेती के साथ साथ दोस्तों इसमें गेहूं भी, गन्ना भी, कपास, फल, सब्जियों की भी खेती आसानी से की जा सकती है। ये भी मैंने बताया था दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक नई जलोढ़ मिट्टी जिसे हम क्या बोलते हैं, खादर, और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम दोस्तों बोलते हैं बांगर। तो इस तरीके से दोस्तों ये कल के लेक्चर हमने आपको बताया था। अगर आप अच्छे से लेक्चर लिए होंगे तो आपको ये सभी समझ में आ गया है। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा काली मिट्टी पे होगा। कौन सी मिट्टी दोस्तों? काली मिट्टी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि काली मिट्टी पर होगा। दोस्तों अच्छे से समझिए। क्लियर है? तो दोस्तों काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं। ये पहले पॉइंट जानते हैं कि काली मिट्टी को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। पहला आपको याद रखना है रेगूर मिट्टी, दूसरा कपास मिट्टी, तीसरा ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी, और चौथा दोस्तों याद करना है लावा मिट्टी। तो पहला कौन सा याद करना है, जल्दी बताइए, रेगूर मिट्टी। क्लियर? सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछता है कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को ही जाना जाता है। दूसरा आपको दोस्तों कपास मिट्टी या कपासी मिट्टी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कपासी मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें होता है। तीसरा आपको याद करना है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये भी याद करना है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है। क्लियर है? यानी काली मिट्टी को हम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी के नाम से भी हम दोस्तों जानते हैं। और दोस्तों लावा मिट्टी, यानी चौथा क्या होता है दोस्तों? लावा मिट्टी, यानी इसे हम लावा मिट्टी के नाम से भी पुकारते हैं काली मिट्टी को।
तो काली मिट्टी को किन किन नामों से पुकारते हैं? रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी और लावा मिट्टी। समझ में आया? आशा है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं लावा, ये लावा मिट्टी जानते ही हैं, इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। किससे? ज्वालामुखी से होता है। यानी जब ज्वालामुखी दोस्तों फूटता है, ज्वालामुखी आप लोग पढ़े होंगे अगर ज्योग्राफी में, तो जैसे ये ज्वालामुखी दोस्तों क्लियर है, जब इसमें से लावा निकलता है, मैग्मा, अब मैग्मा दोस्तों निकलता है तो ये बहुत ही गाढ़ा होता है और बहते 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 क्या होता है, एक चट्टान की भांति यानी प्रकार जम के ठोस कठोर चट्टान की भांति हो जाता है। दोस्तों जब ये ठोस कठोर चट्टान की भांति हो जाता है तो धीरे धीरे इसका क्षरण होता है, यानी अपक्षय होता है, मतलब टूट फूट होता है। यानी इस चट्टान में जो लावा से बना हुआ चट्टान है टूट फूट होता है। तो टूट फूट से दोस्तों यानी तूफान के माध्यम से, हवा के माध्यम से, मतलब एक प्रकार से ये एक प्रकार से महीन कण में क्या होती है, उड़कर दूसरे क्षेत्रों में या पास पड़ोस के क्षेत्रों में चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों काली मिट्टी का लावा मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों? ये मिट्टी जो होता है यानी काली मिट्टी दोस्तों बहुत ही महीन कणों से बना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे कणों में टूटता है, क्लियर, बहुत ही महीन कणों से बना होता है। मतलब क्या हुआ कि मृत्तिका यानी ये आकार में बहुत छोटी होने के कारण दोस्तों इसे मृत्तिका से बनी माना जाता है। यानी मृत्तिका मतलब क्ले। कल के लेक्चर हमने बताया था, क्लियर है, कि मृत्तिका किसे कहते हैं, गाद किसे कहते हैं, बजरी किसे कहते हैं, बालू किसे, सबके बारे में बताया दोस्तों, जाके पीछे देखिए। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से इसका जब क्षरण होता है मतलब टूट फूट होता है तो बहुत महीन कणों में ये विभाजित होता है, मतलब मृत्तिका में बन जाते हैं। दोस्तों इस कारण यानी काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता दोस्तों बहुत ही ज्यादा होती है। तो कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो दोस्तों उसमें होता है वो काली मिट्टी बताएंगे। और क्ले मतलब मृत्तिका सबसे महीन कण को बोलते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, अब देखिए जब काली मिट्टी में, किसमें? काली मिट्टी में जब दोस्तों काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक हो गई तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि खेतों में नमी अधिक समय तक बनी रहेगी। खेतों में नमी जो है दोस्तों अधिक समय तक बनी रहेगी। इसी कारण दोस्तों इस मिट्टी को यानी काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो समझ लीजिए एक और नाम मिल गया, कौन सा? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी हम काली मिट्टी को जानते हैं। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, लावा भी मिट्टी कहते हैं और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कण यानी काली मिट्टी का जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं और उनमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण नमी बराबर बनी रहती है। इसी कारण दोस्तों इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब आपके माइंड में बिल्कुल आ गया होगा। ओके दोस्तों, और भी पॉइंट समझते हैं। अब इसे हमने बताया कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी काली मिट्टी को हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? कपासी मिट्टी। अब क्यों कपासी मिट्टी कहते हैं ये भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अगर करते हैं, कपास मतलब रुई जिसे हम अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, ये दोस्तों काली मिट्टी में हम कपास की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी खेती होती है। और दोस्तों इससे किसानों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर खेती अच्छी है तो दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है दोस्तों? कपास की खेती की जाती है। इसीलिए दोस्तों इसे कपास की खेती, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ओके, ये पॉइंट भी बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। काली मिट्टी की बात करते हैं, इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी पाई जाती है। तो काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि मैं बात करूं कि प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में जो है कौन सी काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में है। तो प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाते हैं। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। क्लियर है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब दोस्तों यहां एक पॉइंट और भी याद रखेंगे कि काली मिट्टी दोस्तों, ये तो बता दिए इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा काली मिट्टी था। अब दोस्तों हम जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो लाल एवं पीली मिट्टी क्या है, आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। क्लियर है। तो काली मिट्टी के बारे में आप लोग हर पॉइंट समझे, कभी भूलना नहीं है। लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट ये याद रखना है कि इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों कायांतरित शैलों के टूट फूट से हुआ है। तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, कायांतरित शैलों के टूट फूट से हुआ है। क्लियर है, टूट फूट से हुआ है। तो कायांतरित शैलों के टूट फूट से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में दोस्तों सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, लोहा एवं सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, लोहा एवं सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी बात करते हैं दोस्तों, ये दक्कन के पठार, कहां, दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। अब कौन सा इलाका, ध्यान दीजिए, जैसे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है ओडिशा, कर्नाटक। क्लियर है, ओडिशा, कर्नाटक। चौथा तमिलनाडु। क्लियर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। क्लियर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग सेट कर लीजिए कि लाल एवं पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और नागालैंड में प्रमुख रूप से दोस्तों पाई जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद करना है क्या, ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। नोट पॉइंट में क्या याद करना है कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से बताइए, तमिलनाडु, एवं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। क्लियर है। तो लाल एवं पीली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और भी याद करना है, वो पॉइंट ये है कि इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है, सबसे ज्यादा प्रश्न होता है।
लाल मिट्टी का लाल रंग दोस्तों जल्दी बताइए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? जल्दी बताइए। फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। अब खोपड़ी में आपके चल गए तो पीली मिट्टी कैसे इसको नाम दिया गया? दोस्तों जब ये लाल मिट्टी किसके संपर्क में, यानी ये लाल मिट्टी, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तब, यानी ये जैसे लाल मिट्टी है, क्लियर है? अब ये लाल मिट्टी जैसे ही किसके संपर्क में आ गई? पानी के संपर्क में आया, क्लियर है? जैसे ही लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आती है दोस्तों, इसका रंग कैसे हो जाता है? ये पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर है? कहने के तात्पर्य जब ये मिट्टी जल को सोखती है, यानी लाल मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जलयोजित अवस्था में यह मिट्टी पीली दिखाई देती है, ऐसा मान सकते हैं। तो लाल मिट्टी जब पानी के संपर्क में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी कारण दोस्तों इसे पीली मिट्टी के नाम से भी पुकारते हैं, क्लियर है? और दोस्तों इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बताया था कि भारत में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्लियर है? ये मिट्टी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी जो होता है बंजर भूमि के नाम से पुकारते हैं। हाँ, देखते हैं अगर आप गांव क्षेत्र से होंगे तो इस मिट्टी को बंजर भूमि के नाम से भी पुकारते हैं। देखते हैं लाल मिट्टी या पीलापन दिखाई देता है ना, तो ध्यान दीजिए लाल एवं पीली मिट्टी को बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, ऐसा मान सकते हैं, या पुकारते हैं, कहीं बंजर भूमि बोलते हैं, क्लियर है? दोस्तों ये मिट्टी बजरी युक्त होती है, यानी कंकड़ नुमा होता है, बड़े बड़े कंकड़ भी मिक्स होते हैं, बजरी युक्त होता है और छिद्र युक्त भी होता है और बलुई भी होता है, यानी बजरी, यानी ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है। इसी वजह से इस खेती में, यानी इसमें क्या होते हैं? बाजरे की खेती। किसकी? बाजरे की खेती बहुत ही अच्छी होती है, क्लियर है? तो प्रश्न समझ में आ गया। काली मिट्टी में किसकी खेती अच्छी होती है? जल्दी बताइए, किसकी होती है? कपास की खेती। जलोढ़ मिट्टी में किसकी खेती सबसे अच्छी होती है? जल्दी बताइए, कल लेक्चर बताया था, धान की खेती। अब बताइए लाल एवं पीली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? तो वो होती है बाजरे की खेती। ओके, ये माइंड में सेट हो गया। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होती है, यानी अगर लाल एवं पीली मिट्टी जो है इसमें आप आलू भी उगा सकते हैं। क्या? आलू और फल को भी आप उगा सकते हैं, इसमें होता है, बढ़िया पैदावार होती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने किसके बारे में जाना? लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में जाना, क्लियर है? एक पॉइंट फिर से हम इस पॉइंट को थोड़ा रिपीट कर देते हैं एक लाइन में। तो लाल एवं पीली मिट्टी को निर्माण कैसे होता है? काइंद्री शैलों के टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो लोहा और सिलिका की मात्रा एक प्रकार से ज्यादा पाई जाती है, क्लियर है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ये पीली अवस्था में कब दिखाई देती है? जब ये जल में के संपर्क में आती है लाल मिट्टी, तो इसका कलर पीला हो जाता है, क्लियर है? क्या हो जाता है? पीला। सबसे ज्यादा लाल एवं पीली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में पाया जाता है, क्लियर है? लाल एवं पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? तो बाजरे की खेती सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा आप फल और आलू भी उगा सकते हैं। ये लाल मिट्टी जो होता है दोस्तों किन किन राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड राज्यों में प्रमुख रूप से एक प्रकार से पाई जाती है, क्लियर है? कोई भी दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मिट्टी के बारे में जानते हैं, लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों लेटराइट मिट्टी जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर मिटाने वाला। तो अब हम जानेंगे दोस्तों किस मिट्टी के बारे में?
जल्दी बताओ भाई। लेटराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आइए दोस्तों इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेटराइट मिट्टी यानी इसे मेखरली का मेखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग से सेट कर लीजिए। लेटराइट मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? मेखरली मिट्टी, मेखरली मिट्टी के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो लेटराइट मिट्टी को जल्दी बताइए मेखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी दोस्तों उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये कहाँ होती है सबसे ज्यादा? मतलब ये कहाँ, मतलब इसका लेटराइट मिट्टी का जहां पर उच्च तापमान होता है, जहां पर उच्च तापमान यानी हाई लेवल का टेम्परेचर होता है और वर्षा अधिक होती है, जहां पर यानी जहां अत्यधिक वर्षा होता है दोस्तों वहीं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए लिखते हैं। ये पाया जाता है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? यानी साधारण भाषा में जहां पर ज्यादा गर्मी और ज्यादा वर्षा होती है वहीं पर लेटराइट मिट्टी अधिक से अधिक पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है, लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। तो किसकी बताइए? लौह ऑक्साइड, ऑक्साइड, थोड़ा हैंडराइटिंग दिक्कत हो आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, क्लियर है? एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा या भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की, बताइए, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। जब इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो इस मिट्टी का जो रंग होता है किस कलर का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। किस नाम? लाल रंग का हो जाता है, यानी ये हल्की हल्की लाल कलर की भी दिखती है। अब कहोगे कि लाल एवं पीली मिट्टी हमने पढ़ा, तो लाल एवं पीली मिट्टी उसकी पहचान ये है कि अगर मैं लेटराइट मिट्टी को पानी के संपर्क में डाल दे तो ये दलदल हो जाती है। एक प्रकार से क्या होता है? दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। जब हम पानी के संपर्क यानी पानी में डालते हैं लेटराइट या पानी लेटराइट मिट्टी में हम मिलाते हैं तो ये दही की तरह लिपलिपी हो जाती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये सूखती है यानी ये मिट्टी जब सूखती है तो ये क्या हो जाते हैं? कठोर, यानी ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और हमने जो लाल एवं पीली मिट्टी बताया था, लाल एवं पीली मिट्टी बताया था, ये जो लाल मिट्टी है ये जब पानी के संपर्क में आता है, क्लियर है, तो इसका कलर पीला हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? इसका कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। लेकिन जब लेटराइट मिट्टी वाली जो लाल कलर है ये जब पानी के संपर्क में आता है तो ये दही की तरह लिपलिपी हो जाती है और जैसे ही सूखती है वो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। क्लियर है? अंतर समझ गए? अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक बार रिपीट पॉइंट में अगर आपका दिमाग हट गया होगा आ जाएगा। क्या? लेटराइट मिट्टी हल्का कलर इसका लाल होता है, किसकी वजह से? लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की वजह से लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। क्लियर है? जब यह मिट्टी पानी के संपर्क में आता है तो ये किसकी तरह? दही की तरह क्या हो जाती है? लिपलिपी हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों ये मिट्टी सूखती है तो ये क्या होता है? ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ये लेटराइट मिट्टी है। और इसके पहले हमने पीली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में बताया कि लाल मिट्टी जब पानी के संपर्क में आता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्लियर है? लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी का जो लाल रंग यानी क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी का लाल रंग जो है दोस्तों, जो इसमें बताया था फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। क्लियर है? फेरिक ऑक्साइड। और लेटराइट मिट्टी का लाल रंग जो बना है वो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की वजह से होता है। अब अंतर समझ गए? अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? अब इसको हम मिटाएं और आगे भी पॉइंट समझते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं लाल। अगला पॉइंट दोस्तों
ये याद रखना है, इस मिट्टी में यानी लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों, जल्दी बताइए। चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों एक ट्रिक बन गया आपका कि कभी भी प्रश्न आता है कि भारत की मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है, तो कभी भी अधिकता मत जाइए क्योंकि कमी ही पाई जाती है। तो शुरुआत से हम कमी पढ़ते चले आए, इसलिए माइंड हमारा सेट हो गया। क्लियर है? तो इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोस्तों क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा वर्षा के कारण दोस्तों इसकी जो ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है, क्योंकि वर्षा यहाँ ज्यादा होती है। ओके, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है, सुनो, कान खोल के सुनो। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। सबसे अच्छी पॉइंट क्या है दोस्तों, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में कौन सी मिट्टी स्थित है, लेटराइट मिट्टी स्थित है। जैसे कहने के तात्पर्य दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में भी इस मिट्टी का निर्माण देखने को मिलता है। ये मिट्टी प्रायः कम उर्वरकता वाली होती है, यानी इसमें उर्वरक की मात्रा दोस्तों बहुत ही कम होता है। फिर भी दोस्तों इसमें उर्वरक का अलग से प्रयोग करके, जैसे एक प्रकार से मार्केट से उर्वरक खरीद कर इसमें डालकर, यानी इसकी मिट्टी में डालकर इसमें खेती की जाती है। दोस्तों इसमें जो है कपास भी उगाते हैं, हल्का फुल्का, उतना बड़ी नहीं होता जितना होना चाहिए। कपास की भी खेती होती है और चाय भी उगाया जाता है, कॉफी, काजू, गन्ने की खेती भी हो जाती है। क्लियर है? तो ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त है। ये पॉइंट हो गया है। तो चाय, इलायची और काजू के लिए, किसके लिए, चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत, यानी इसमें चाय, इलायची और काजू सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? अगर खेती करना है तो अगर काजू की खेती की जाती है तो सबसे ज्यादा काजू होगा, इलायची भी सबसे ज्यादा होती है और चाय भी। बल्कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर मैं बात करूं कपास उगाऊं तो कम होता है, किस टीम का, चाय के मुताबिक। क्लियर है? और गन्ने की भी कम होती है, लेकिन सबसे बढ़िया खेती चाय, इलायची और काजू की होती है। किस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। क्लियर है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी ध्यान दीजिएगा, ये केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो लाल लेटराइट मिट्टी होता है, कहाँ, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लिखते, चलो लिख देते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है, कौन सी, लाल लेटराइट मिट्टी होती है, ये दोस्तों किसके लिए, काजू की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसमें यानी काजू बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो कहाँ की मिट्टी, केरल की मिट्टी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो मिट्टी होती है लाल लेटराइट मिट्टी, उसमें काजू बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों होता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया। अब दोस्तों जब समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, हमने बताया 30 या 30, 31, 32 मिनट होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके बाद कल हम देखेंगे लवड़ी मिट्टी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर करके बताइएगा। दोस्तों अब आ रहा है आपका प्रश्न, आप जरूर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। दोस्तों एक बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल ये है माइक लगाना भूल गए थे। क्लियर है? आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट नज़र आता होगा। दोस्तों कल हो सके तो फिर इस पर लेक्चर हो सकता है। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि माइक लगाना मैं भूल गया था। क्लियर है? अभी आपको माइक लगा हुआ दिख रहा होगा, इसके पहले
लेक्चर में नहीं देखने को मिला होगा। तो दोस्तों सॉरी, क्षमा चाहते हैं। चलिए अपना अपना प्रश्न देखिए, कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? दूसरा है, लाल एवं पीली मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तीसरा है, कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? चौथा है, काजू की खेती सबसे अच्छी किस मिट्टी में होता है? पांचवा है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसमें हमने ऑप्शन दिया है, क्या चिकनी मिट्टी मिलता है, कि 500 मिट्टी, की बलुई मिट्टी, की लोम मिट्टी में। दोस्तों इन 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर बताइएगा, और आज्ञा हो तो कल फिर ये लेक्चर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।